प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई के आदेश पर एक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 25 सदस्य समन्वय समिति के रूप में कमेटी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने गठित की है, जिसका आगे विस्तार जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। कांग्रेस को कैसा मजबूत किया जाए, हाईकमांड की नीतियों को जमीन स्तर पर जाने का काम करेगी कुलदीप जी की टीम, कांग्रेस की टीम के रूप में, और जो बातें होंगी उसको हाईकमांड तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है और उसकी आज पहली मीटिंग और रूपरेखा तैयार की है। आज साथियों के जो विचार आए हैं वो चौधरी कुलदीप जी के साथ आज ही बैठ के हम उसको करेंगे, ताकि कल से फिर अगला कार्य शुरू हो सके। ये कमेटी घर बैठने के लिए नहीं बनी है, ये काम करने के लिए बनी है। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कैसे मजबूत किया जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नीतियों को कैसे नीचे तक लाया जाए, आने वाले 2 साल के चुनाव के अंदर उसका ये लगे कि हाँ, कांग्रेस एक ऑपोजिशन का रूप चौधरी कुलदीप के नेतृत्व में किया जाए। तो कब से उनका भ्रमण शुरू हो रहा है, कहाँ कहाँ? ये 5 स्टेटों के बाद जो इलेक्शन है, चुनाव के बाद जो भी हमारी उससे पहले टीम हर जिले में जाके उनके प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करेगी, ताकि ये है ना कि एक दिन में 3 स्टेट जिले के लोग कहेंगे मेरे करो, ऐसा नहीं। ये कमेटी अब हर जिले में जाएगी, जो जिले के साथी हैं वो हमें इनवाइट करेंगे, वहाँ वो अपने प्रोग्राम देंगे, उनका एक रूपरेखा पूरी तरह से तैयार करके चौधरी कुलदीप जी के आगे रखा जाएगा। फिर उसका रूट मैप बनाया जाएगा, उसको करने में अब मार्च होली के बाद करेंगे। क्या ये कार्यक्रम हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान के निर्देश में है या कुलदीप जी का अपना? कांग्रेस हाईकमान ये चाहती है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उसको काम करने के लिए नेताओं की ज़रूरत है। कोई भी नेता किस रूप में काम करे, ये फल लास्ट में हाईकमान देता है। चौधरी कुलदीप जी उसी का एक पार्ट है कि वो अपने तौर पे कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, सब साथियों को लेकर किया जाएगा। हर जिले के कांग्रेस के वर्कर को बुलाया जाएगा और उसमें जोड़ा जाएगा। सुरेंद्र हुड्डा अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, शैलजा जी अपना कर रही है, किरण अपना कर रही है, सुरजेवाला कर रहे हैं, अब कुलदीप बिश्नोई जी 16 के बाद चाहे तंवर जी थे, चाहे आज शैलजा जी हैं, चाहे दूसरे जिनके आप नाम ले रहे हैं बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को इकट्ठा करने का काम नहीं किया है। उन्होंने अपने आप को मजबूत करने का काम किया है। चौधरी कुलदीप जी उन सब को साथ लेके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, अपने आप को नहीं। वो मुख्यमंत्री से मिले थे, बड़ी जबरदस्ती से मिले थे, हालांकि उन्होंने खंडन किया था कि वो अपने हल्के के विकास के लिए मिले हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने के जो अर्थ निकाले जा रहे थे उसमें राजनीति में कोई अर्थ किस रूप में निकाले, ये एक अपनी अपनी सोच है। राजनीति का आदमी अपनी तरह से निकालता है, पत्रकार अपनी तरह से निकालता है, आम जन अपनी तरफ से निकालता है, नेता अपनी तरफ से निकालते हैं। लेकिन जो कुलदीप जी की सोच है वो आदमपुर, चौधरी भजनलाल जब सरपंच थे और 12 साल, 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चौधरी कुलदीप जी को दायित्व मिला है, तो उनकी एक सोच है कि मेरे हल्के का गरीब से गरीब आदमी, आम जन दुखी ना रहे, चाहे उनके को किसी के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना पड़े, उनके काम को महत्व देने के लिए उनको जाना पड़ा, तो वो अपने हल्के के लिए गए हैं, ना कि वो अपने लिए गए हैं। कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं अपने के लिए, हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं आपको, तो कहाँ हम अलग गए हैं? ठीक है। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं कांग्रेस के अंदर। ठीक है, शुक्रिया। अगर हमने बीजेपी को मजबूत करना होता तो वही रह जाते। शुक्रिया। आज रोहतक के मेरे मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट मीडिया के हैं, चाहे हमारे दूसरे साथी हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बड़ा तफसील से बताने का काम किया। दोस्तों, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो हरियाणा प्रांत में 2005 में जब प्रदेश का
अध्यक्ष के रूप में चौधरी भजनलाल जी ने कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, उस वक्त उनकी एक अहम भूमिका थी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया था। 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उन विपरीत परिस्थितियों में भिवानी में उन्होंने दो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटों को हरा करके अपना जो स्थान प्राप्त किया था। क्योंकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लोगों ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई की बुलंद आवाज़ को, एक भरोसे की आवाज़ को बहुत महत्व दिया था। इसके बाद उन्हें आज विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए आज फिर हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस की एक ऐसी भावना है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में निकले। वैसे तो वो अन्य प्रदेशों में भी लगातार, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दूसरे प्रदेशों में पंजाब है, वहाँ जाकर के अपने कार्यक्रम उन्होंने अनेकों कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। परंतु हरियाणा प्रदेश में आज पूरे 36 बिरादरी के लोगों ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई में जो बुलंद आवाज़ थी, जो उनमें भरोसा था, उस भरोसे की आवाज़ को पुनः वो लोग देखना चाहते हैं। इसलिए पिछले दिनों हिसार में पूरे प्रदेश के नेताओं की जो उनके साथ लगे हुए थे किसी न किसी रूप में, कांग्रेस के उन साथियों की मीटिंग को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ली थी। वहाँ पे ऐसा निर्णय हुआ कि उन्होंने एक ऐसी 27 लोगों की कमेटी बना करके चौधरी कुलदीप बिश्नोई के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने का जो काम आज हमारी इस मीटिंग में हुआ है, हमारे मल्होत्रा साहब की चेयरमैनशिप में और अन्य साथियों ने मिल करके जो कार्यक्रम आज जो बनाए हैं उसको बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। और जनता, हरियाणा प्रदेश के लोग चौधरी कुलदीप बिश्नोई में वही दम देखते हैं, वही उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जो भरोसे की आवाज़ थी वो आज भी भरोसा उन पे है। और हम इलाके के लोग, प्रदेश के लोग, जिस तरह से उन्होंने एक रथ यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 52 दिन की यात्रा करके जिस तरह से उन्होंने पहले हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में कुलदीप जी उभरे थे, उसी तरह से आज फिर प्रदेश में कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो जो चला गया है भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में, उसको वापस लाने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई लगातार इलाके में घूम करके पुनः उसको जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब सत्ता में आई थी तो कुलदीप बिश्नोई के गठबंधन की वजह से आप समझ सकते हैं पूर्ण बहुमत में आई थी, नहीं तो पूरे प्रांत में कभी भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं बनी। चाहे उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ गठबंधन किया, चाहे चौधरी बंसीलाल जी के साथ किया, अनेकों बार गठबंधन हुए और टूटे, परंतु पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बीजेपी ने तब बनाई जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का जो आधार था चौधरी कुलदीप बिश्नोई के रूप में, उसको अपने साथ मिला करके उन्होंने जब चुनाव लड़े तब जा कर के उन्होंने प्रांत में अपनी सरकार बनाई। मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि जो वोट जो चौधरी भजनलाल जी का के नेतृत्व में, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में जो वोट बैंक था प्रदेश में, वो अपने आप में एक मिसाल थी। आप समझते हैं कि हरियाणा प्रांत के चारों तरफ, चाहे राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, सारी जो स्टेटें हैं, इन सभी स्टेट्स में बीजेपी ने अपने दम पे सरकारें बनाई। परंतु हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो बीच में बिल्कुल मध्य में है, इसके बावजूद भी कभी भी पर भी नहीं मारने दिया भारतीय जनता पार्टी को। वो ताकत थी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस वोट बैंक को कभी खिसकने नहीं दिया। परिस्थितिवश वो चला गया, वो आज वो वोट पुनः चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में पुनः राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी की उस आवाज़ पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जोड़ना चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई जी राहुल जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए वो इलाके में निकलें और पुनः वो वोट बैंक दोबारा कांग्रेस में ला करके हरियाणा प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनाएं, राहुल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं। ऐसी भावना के साथ हम सब साथी लगे हुए हैं।